बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी वाईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह अपनी चाय से। सुबह का आगाज़ करते हैं माशाल्लाह से बकरी का दूध निकाल कर मैंने जो है ना दूध वाला चाय बनाना स्टार्ट किया। चाय बनाते ही बच्चे जो है ना सभी कप वगैरह जमा करके स्टार्ट हो गए अपने काम काज में। सब बैठ के छोटे छोटे बच्चे लाइन में कि हम जो है ना चाय पिएंगे। और चाय का जो आग है वो जलाना सुबह के टाइम बहुत मुश्किल होता है। और दोबारा बकरियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा सता रही थी, मुझे तंग कर रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बकरियां बांध लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना खाने पीने का बंदोबस्त होगा। नाश्ता जो है ना बच्चों को मैंने चाय पिला दी थी। लेकिन ये जो मेरे घर की बकरियां ये बड़ा तंग करती हैं। एक जो बकरी है वो बिल्कुल भी पकड़ने नहीं देती है, तो उसको जो है ना मैं रोटी खिला कर ही रोटी मैंने उसको इसकी तरफ इशारा किया। उसके बाद वो मेरे पास आया और मैंने इसको बांधा है। यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को अहमद की जो है ना तबीयत वो कुछ सही नहीं है। अहमद को जो है ना इस तरह के लाल लाल निशान पड़ रहे हैं और वो जो है ना इस तरह से पानी वगैरह पी जो है ना उनमें जमा हो रहा है। तो अहमद के हाथ बहुत ज़्यादा दुखते हैं। वो आजकल बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता है और रोता है। पता नहीं आप लोगों के पास अगर इस चीज़ का कोई नुस्खा हो तो बताएं प्लीज़ सिस्टर और मेरी बहन है। और जहाँ पे फलक मेरी हेल्प करने लगी थी क्योंकि अहमद की तबीयत नासाज होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना रोता रहता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो टमाटर और प्याज जो है ना कचर वो कर रही थी, बना रही थी। और साथ में यहाँ पर अभी फेरी वाला आया तो बच्चों ने जो है ना पकोड़े मंगा लिए, यहाँ से ले लिए। तो सब ने ज़िद की अम्मी आप जो है ना खाना बनाने से पहले खाना बना रही हैं, जब तक हम जो है ना पकोड़े ले लेते हैं। तो मैंने उनको जो है ना 100 रुपए के लेकर दिए। अब जो है ना इनमें तकसीम करूँगी। तो वो सब बैठ चुके हैं और जो है ना मैंने सोचा कि उनको खुश किया जाए। और सालन जो है ना मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। जो भी होती है अदरक प्याज मिर्चें नमक सब एक साथ डाल देती हूँ। नमक और प्याज नहीं डाली थी। अभी जो है ना लकड़ियाँ नहीं थी, मैं चूल्हे में आई तो मैंने देगची रखी, मैंने देखा लकड़ियाँ नहीं है तो मैं लकड़ियाँ लेने चली गई। बाहर जो है ना पड़ी रहती हैं लकड़ियाँ हमारी, ऐसे डाल देते हैं तो उनको जमा करने में आगे उठाने आ गए। यहाँ पे कुछ जो है ना जंगल नुमा होता है तो डर भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि सांप वगैरह के आजकल मौसम है। तो वो भी यहाँ पर पानी जमा हुआ एक तो खड़ा हुआ है, इस वजह से इस तरह के जो जानवर वगैरह जो जहरीले होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और मैं लकड़ियाँ लेकर आ गई थी चूल्हे में, तो लकड़ियाँ मैंने यहाँ पर डाली हैं। अभी जो है ना मैंने वो करना था, बकरियाँ मेरी खड़ी हुई थी उनको जो है ना घास मैंने डालना था, वो बांध दिए थे। मुझे याद ही नहीं है कि इनको कुछ चारा वगैरह डाल दूँ, तो इनके लिए मैं चारा उठाने चली गई। चारा उठाकर इनको ले जाकर मैंने सोचा अलग अलग डाल देती हूँ क्योंकि जब एक साथ होते हैं तो लड़ाई आपस में शुरू कर देती हैं। तो इन चारों को अलग अलग जो है ना मैं घास भी डालती हूँ, अलग अलग इनको बांधती भी हूँ। तो इनको बांधने के बाद मैंने सोचा जो है ना अभी मैं नमक मिर्चें लाना भूल गई थी, तो पहले वो भी लेकर आती हूँ। उनके बाद जो है ना मैं स्टार्ट करूँगी चूल्हा वगैरह जलाना। तो यहाँ पे मैंने इनमें घी डाल दिया था। अभी जो है ना आग नहीं जलाया, मैं घी वगैरह डालकर उसके बाद मैंने सोचा आग जलाकर उसके बाद फिर स्टार्ट कर दूँगी नमक मिर्चें डालना। यहाँ पे मैं लकड़ियाँ जो है ना उनको थोड़ा सा बारिशों की वजह से गीली वगैरह हो गई हैं तो आग बड़ी मुश्किल से जलता है। प्लास्टिक का छापर लेकर आई थी, उसके बाद जो है ना मैंने आग जलाना स्टार्ट किया। आग माशाल्लाह से अच्छे से जल गया। और यहाँ पे मैंने देगची भी चढ़ा दी चूल्हे पे। आप देख रहे हैं चूल्हा जो है ना अभी मैं न्यू नहीं बना सकी थी। अभी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ उस घर के काम की वजह से क्योंकि न्यू है और फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बारिशें वगैरह भी नहीं रुक पा रही हैं। यहाँ पे मैंने इनमें थोड़ा मिर्चें ऐड कर दी और बस हस्बे ज़ायक़ा नमक, क्योंकि मसाला वगैरह हम यूज़ नहीं करते, कभी कभार मिल जाता है, अगर होता है तो हमारे घर में वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन सिंपल सी आसान से आलू बना रही हूँ। आलू की सालन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। इनमें जो मैं सब्ज़ी मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें कुछ कट कर दी थी, एक दो मैंने ऐसे ही डाल दी थी क्योंकि जब पक जाती हैं तो मैं ऐसे निकाल कर खा लेती हूँ रोटी पे रख कर, मुझे बहुत पसंद है। फलक ने कहा मुझे गर्मी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो वो जो है ना नींबू का पानी बनाने लगी थी। लीमू लिए थे आज मैंने, उसने कहा मैं जो है ना ठंडा सा पानी बना लेती हूँ, बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। और मुनता अभी जो है ना उसका हिस्सा मैंने पकोड़े का दिया है तो वो अभी लेकर फिर रही है, बच्चों के पास जाती है, कहती है मैं जो है ना आप लोगों को नहीं दूंगी, मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ वो प्रैंक वगैरह करती रहती है, मतलब हंसती मुस्कुराती रहती है, छोटी बच्ची है ना। और फलक जो है ना अभी उनमें पानी मिक्स करने जा रही है, पानी थोड़ा कम था। यहाँ देखिए मेरे लिए ये फलक लेकर आई है नींबू का पानी और उसने जो नींबू निचोड़ कर डाला था वो भी इसमें डाल दिया। यहाँ पे आटा गूंदने लगी थी मैं, इसने मेरी हेल्प की थोड़ा बहुत, बच्चे हेल्प करते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने आग जल्दी से तंदूर को आग लगा दी। मैंने सोचा जब तक वो आटा गूंद रही है तब तक मैं आग जला लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही
तंदूर की वो होगी, मतलब अच्छे से सिकाई हो जाएगी, उसके बाद मैं रोटियां ही लगा दूंगी। और साथ साथ अहमद की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा जो है तंग कर रहा था मुझे, रो रहा है, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों से दुआओं की भी रिक्वेस्ट है। और साथ में मैंने जल्दी से आग तंदूर जलाने के बाद रोटियाँ भी पकाना शुरू कर दी हैं। आटा जो है ना थोड़ा सा इससे ज़्यादा वो हो गया था, ज़्यादा मतलब कहते हैं क्या कहते हैं इसको जो है ना नरम ज़्यादा हो गया। हाँ, यहाँ पे ये देखें रोटी लगाई तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। जल्दी जल्दी रोटियाँ लगाना शुरू कर दिया है मैंने। सोचा अहमद जो है ना इतना शोर कर रहा है, इतना रो रहा है, इससे जल्दी पहले जो है ना मैं रोटियाँ वगैरह लगा दूँ ताकि उसको भी जल्दी से, मेरी ज़रूरत है, छोटा बच्चा है, वो बच्चों के साथ भी खामोश नहीं होता है। रोटियाँ पकाने के बाद जो है ना मैंने सोचा फिर बच्चों को खाना भी लगा देती हूँ, बच्चे साथ में खा लेंगे। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे। दिन को भी आप लोगों को पता है हमारी दिन की रूटीन नहीं होती है, हम सुबह और शाम की रूटीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है ना मेरे पास सभी जल्दी जल्दी आ गए। मैं रोटियाँ लगाने के बाद जल्दी से आकर चारपाई पे बैठ के अहमद को उठा लिया, क्योंकि अहमद की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से रो रहा है। और इन बच्चों को खाना भी खिला रही हूँ। बहुत